मैं उवैसी साहब से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे सिर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, तुम्हें कहीं मस्जिद में बैठ के इबादत करनी चाहिए। हाथ में हमारा भी कोटोर आ जाएगा। पप्पू को मत जिताना, इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी को 400 को पार कराना है। हमें डरा के, दहशत बिठा के, हमारे अंदर खौफ बिठा के हमारी वोट लेना चाह रहे हुए आज तक ये सत्ता में जो आए हमें डरा के फुसला गया है। ये हमें डराते हमारे बीच में जाते ये माने से कहीं ऐसा ना हो मोदी जी हमारा रोटी खानी बंद कर दे, हागना बंद कर दे, मूतना बंद कर दे। स्टेट के अंदर जो विधायक चुने जाते हैं वो मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं और सेंट्रल के अंदर जो एमपी चुने जाते हैं वो एमपी प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। मगर चूंकि बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर निर्णय सिर्फ मोदी ही लेता है। न तो चुने हुए एमपी को कोई अधिकार है, न चुने हुए विधायकों को कोई अधिकार है, अधिकार नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मोदी जो चाहेगा वही होगा। इसको कहते हैं तानाशाही। अभी आपने बोला सीए, सर एक सेकंड, अभी आपने बोला सीए लागू हुआ है, ये भेदभाव किया है, आपने बोला था ये बात, ठीक है। देश का मुसलमान मेरे साथ है, ठीक है, ये मुस्लिम भाई हैं, क्या सीए लागू करके मोदी सरकार ने भेदभाव किया है क्या? पत्रकार साहब, सिर्फ मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है। अगर सीए आया जो बाहर से, अमेरिका से आया, पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश से आया, दुबई से आया, अरब से आया, वो कहीं से भी आया तो उसकी यहाँ की नागरिकता देनी जरूरी है। तो वो इसमें टारगेट मुसलमानों को नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक मुसलमानों को डराया जा रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है। राहुल गांधी जी, अखिलेश जी जाकर डरा रहे हैं, अगर सीएनआर से आ गया तो तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तुम्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। सिर्फ अपने एक वोट लेने के लिए 40 करोड़ मुसलमान को डराया जा रहा है और दहशत बिठाई जा रही है दिल में। ऐसा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह मोदी 400 को पार करेंगे, हम कराएंगे। और दूसरी चीज है, ये 70 साल से देश संविधान से नहीं चल रहा था, उनकी तानाशाही से चल रहा था, उनकी गुंडागर्दी से चल रहा था, जो वे चाह रहे थे उनकी मनमर्जी से चल रहा था। आज देश संविधान से चल रहा है। आज सबका हक और सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ, ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है। मोदी जी ने साफ कहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ और प्रेम को बढ़ाओ और हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर रहो। अरे 70 साल से देश के अंदर नफरत रही, हिंदू मुस्लिम रहा, हमें लड़ाया गया वोटों के लिए, राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए, हमें अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे लड़ाया गया और वोट ली गई। आज 2014 से पहले अब हिंदू मुस्लिम का एक दंगा दिखा दीजिए मुझे। दंगा नहीं है, मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई आप मुझे एक दिखाइए, कहीं मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ हो, मेरठ के अंदर दंगा हुआ हो, कहीं भी दंगा हुआ हो। अरे भैया, अगर पप्पू को जिताना है तो पाकिस्तान जैसे हालात यहाँ पैदा हो जाएंगे। 2024 का चुनाव करीब है। अगर जैसे लोग पाकिस्तान के परेशान हैं, लाइट से, अन्न से, पानी से, हर चीज़ से, हाथ में हमारा भी कोटोर आ जाएगा। पप्पू को मत जिताना, इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी को 400 को पार कराना है। ये 40 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है, इस बार बैठेगा नहीं। भाईजान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ओवैसी कह रहे हैं कि जो जैसे सीए लागू करा वैसे एनआरसी लागू कर देंगे। बाप दादाओं के कागज कहाँ लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? भेदभाव कर रही है सरकार। देखिए, ओवैसी के पास बहुत मोटा फंडिंग आ रहा है कांग्रेस से। सिर्फ नरेंद्र मोदी की छवि बदनाम करने के लिए। 2024 का चुनाव करीब है और ओवैसी साहब के पास इतना मोटा फंडिंग आ रहा है, कैसे मोदी जी को हराया जाए। मैं ओवैसी साहब से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे सिर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, तुम्हें कहीं मस्जिद में बैठ के इबादत करनी चाहिए, उस खुदा की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना चाहिए। तुम मुसलमान को और हिंदू को लड़ाने का काम कर रहे, क्या हिंदू मुस्लिम करे? क्यों ओवैसी साहब ने, आप उम्र देखो, तुम बैठ के इबादत करो, तपस्या करो उस खुदा की। ये राजनीति के चक्कर में मत पड़ो और हिंदू मुस्लिम मत करो। कहा तुम कहते हो 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो, उस टाइम संविधान कहाँ चला जाता है? इधर से 5 मिनट के लिए कानून जानता हूँ, हवा निकाल दूंगा उनके भाई, छोटे भाई। तो ये सिर्फ नफरत की बात करते हैं, देश के अंदर हिंसा की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ओवैसी साहब को, अरे तुम मस्जिद में बैठ के तपस्या और इबादत करो। तुम्हारे सिर पर टोपी और दाढ़ी, तुम ये शब्द बोलते हुए अच्छे नहीं लगते और तुम जब बोलते हो
तो सब समाज के लिए बात करा करो, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए भी बात करा करो। जब 40 करोड़ मुसलमान के लिए बात करते हो, क्योंकि वे हिंदू भाई भी हमारे भाई है, जो 100 करोड़ हिंदू भारत के अंदर रह रहे, जितने वे 40 करोड़ मुसलमान है मेरे, उतने मेरे लिए 100 करोड़ हिंदू है मेरे लिए। तो मुझे बात सबके लिए करनी चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, क्योंकि मोदी जी सबके लिए काम करते, सबके लिए विकास करते। क्या ये रोड बनाया मोदी जी ने देख के बनाया, इस पे हिंदू चलेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। गुलशेर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एक सेंटर बनेगा, उसमें मुसलमानों को डाला जाएगा, सीए लागू हो जाता है, एनआरसी आ जाता है और उनको इस देश से बाहर निकाला जाएगा, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप? पत्रकार साहब महोदय, उन्हें कहना क्या, ये सिर्फ वोट के लिए हमें मुसलमानों को डरा रहे। अभी मैंने ये शब्द बोला था, हमें डरा के मैं अपनी हमारी वोट लेना चाह रहे, हमें डरा के दहशत बिठा के, हमारे अंदर खौफ बिठा के हमारी वोट लेना चाह रहे वे। ये आज तक ये सत्ता में जो आए हमें डरा के फुसला के आए, ये हमें डराते हमारे बीच में जाते हैं, चुनाव के समय जाते हैं और हमें कहते तुम्हें हिंदू यहाँ से निकाल देगा, हिंदू पाकिस्तान भेज देगा। अरे भाई, हिंदुओं का डर हमें हमारे दिल में कौन बिठाता है? राहुल गांधी जी बिठाते। आज 2014 से अब तक कौन से हिंदू भाई ने मुसलमान को मारा है? कौन सा दंगा हुआ है? अब ये बहकावे में नहीं आएंगे, ये मोए मोए नहीं होएगा। राहुल गांधी जी, मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी इंशाल्लाह 400 को पार करेंगे, क्योंकि मोदी जी राम के मानने वाले, और जो राम का मानने वाला 500 पार होगा। कैसे होगा? ये ईवीएम से होगा। ईवीएम इनके हाथ में, ईवीएम इनके अंडर में है, और जो ईवीएम के अंदर जो मेन जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो इंजीनियर हैं वो इनके खुद के हैं। ईवीएम मशीनें जहाँ बन रही है वहाँ पर इनके खुद के अधिकारी लगे हुए हैं। अब इनकी मर्जी है, चाहे भले 450 करे, 500 पार करे, वो कितना भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बुलाया था, सारी पार्टी के लोगों को बुलाया था, कहा था ये ईवीएम सामने रखा, हैक करके दिखाओ तो मानू। ठीक है, तो ईवीएम काहे नहीं हैक कर लिया? ईवीएम सामने रखा है, पास में आके टच नहीं करना है, इसको हैक करके दिखाओ, ये कहा था। पूरी बात सुनिए, उसको हाथ नहीं लगाने देंगे, बिना हाथ लगाए आप हैक करके दिखाओ। तो अब सुप्रीम कोर्ट में वकील जा रहे हैं, कह रहे हैं 50 मशीन हमें दे दीजिए, हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कैसे हैक किया जाता है। भाई साहब, सर कर्नाटक में, भाई साहब मेरी बात सुनिए, ईवीएम आने से, भाई साहब एक सेकंड, ईवीएम आने से कहीं ऐसा ना हो मोदी जी हमारा रोटी खानी बंद कर दे, हागना बंद कर दे, मूतना बंद कर दे। ईवीएम से वो भी काम हो जाएगा, जब वोट से हम जीत सकते। मोदी जी इतना खतरा हो गया, इतनी को इतना कॉन्फिडेंस है, अपनी लोकप्रियता पे इतना विश्वास है, तो बैलेट पेपर को लाने में दिक्कत। कितनी संख्या भारत की है बताइए ना? मैं एक बात, कितनी संख्या है ईवीएम? भारत की संख्या कितनी है सर? 145 करोड़। 145 करोड़ है। अगर इतना बड़ा पेपर लोगे ना, ये चांदनी चौक से आधा हिस्सा भर जाएगा। कहाँ तक काउंटरिंग करवाइएगा बताइए? अरे वो तो हर बूथ पे जितना उम्मीदवार होता है उसका पेपर अलग बनता है। वो सारे कंट्री का कोई एक पेपर थोड़ी होता है, आपको मालूम नहीं है? आप मिस ईवीएम लेके इसको आगे और पीछे मेरे लेके बताओ, मुझे एक बात बताओ, ईवीएम का आविष्कार किसने किया? जर्मनी, जापान, अमेरिका, जिन्होंने ईवीएम को मशीन बनाया, वो खुद बैलेट पेपर से चुनाव क्यों करा रहे हैं? इसको सोचा आपने? उनकी पॉपुलेशन कितनी है? वो इसलिए करा रहे हैं। पॉपुलेशन कितनी है? कम ज्यादा हो बेबात नहीं है। उनके देश में कितनी पार्टियां हैं? चलो आप ईवीएम से करवाओ, मगर ईवीएम से, वीवीपैट से जो पर्ची निकल रही है उसको हाथ में देने में भी क्या दिक्कत है? हाथ में भी नहीं देंगे उसको। अरे भैया ईवीएम से करा दे, आप पर्ची से करा दे। 400 पार है मोदी सरकार। एक बात 400 पार। ये कह रहे हैं अंधविश्वास। अरे भैया हिला नहीं सकता है मोदी को। क्या कहते हैं कि कांग्रेस ईवीएम लेके आई थी, बिल्कुल कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस के समय वीवीपैट के अंदर व्हाइट कांच था, इन्होंने आते ही उसको कांच को काला कर दिया। आप एक भी बात पूछिए, कांच को काला करने की क्या जरूरत? दलित की रट कौन लगा करके बैठा हुआ है आज एक ही पर्चा लेकर के? दलित 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 बता दीजिए, धर्म में कौन बांट रहा है? वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देके पुजारियों को कुछ भी नहीं दे रहा। कौन धर्म की राजनीति कर रहा है बताओ? है मंदिरों पे 5 से 10% टैक्स बढ़ा करके कर्नाटक में क्या साबित करना चाह रहे हो आप? कौन सी राजनीति खेलना चाह रहे हो भारत की जनता के साथ? आप बताओ। हज यात्रा में आप सब्सिडी देते हो और काशी में मंदिर में आरती करने वालों पे टैक्स लगा रहे हो। हम दे रहे हज सब्सिडी, हम दे रहे। हज सब्सिडी कांग्रेस की सरकार की लाई हुई रणनीति है। अगर आज मोदी सरकार उसको बंद कर दे तो मेरे चाचा यहीं बैठ जाएंगे हाय तौबा करते हुए कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो गया। ठीक है, पानी पी के गालियां देंगे। सुन लीजिए, ये लोग
मंदिरों के विरोध में सबसे आगे आपको दिखेंगे, ये लोग दलितों की उत्पीड़ा में सबसे आगे दिखेंगे, लेकिन संदेश खाली की घटना पे चुप हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा बोल रही है 1000 रुपए विपक्ष की सरकार है। शामिल होने के लिए कौन दे रहा है? काशी मंदिर में आप पता करो, सुन लीजिए, आरती में शामिल होने के लिए 1000 देना पड़ेगा काशी में, महादेव मंदिर के अंदर, वहाँ पे आरतियों में। भाई साहब मेरी बात सुनो, अगर काशी के अंदर आप देखोगे ना श्रद्धालुओं की संख्या, तो आपको पता चलेगा। अगर आप बाहर से भी दिया ले जा करके शिवालय के आगे आरती करोगे, आपसे 1 रुपया कोई नहीं मांगेगा। सनातन के प्रति ऐसी विचारधारा ना फैलाओ, नहीं तो ये जनता विपक्षियों को, नेताओं को जूते बाद में मारेगी, पहले आप जैसे लोगों को मारेगी। 500 रुपए आरती के 1000 रुपए, ये काहे ऐसा भ्रम फैला रहे हो सर काशी का भ्रम? अच्छा भाई हमारी मर्जी है, हम लाइन में लग के करेंगे 4 घंटे। अगर आप पे ज्यादा पैसे है तो आप दे दो, तुरंत जाओ वीआईपी के दर्शन, वो तो हर जगह होता है, इसमें क्या है। कांग्रेस पार्टी जो रोरा पत्थर पे चलाता था राम भक्तों पे, अब नहीं चल रहा भाई, अब तो एहसान था भैया। बनर्जी ने भी रामनवमी पे छुट्टी घोषित कर दी 3 दिन पहले, जो राम के नाम से खफा हो जाती थी। ममता बानो, इनको दुख हो रहा होगा, इनको दुख हो रहा है, रामनवमी पे छुट्टी क्यों दे दी उसने? मेरे को एक बात बताओ, अगर जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो पुलिस वाले उनको भर के जेल में लेके चले जाते हैं। वकील बैठे सुन लीजिए, मारी जाती है, लाठी नहीं मारी जाती है, वो जेल में क्यों ले जाया जाता है? इलेक्शन किसने लड़ना है? इलेक्शन वकीलों ने लड़ना है या राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, मायावती जी, भगवंत मान जी, इन्होंने लड़ना है। ये धरने पे क्यों नहीं बैठते? ये भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो अन्याय यात्रा करते हैं, ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं करते? सत्ता उनको चाहिए, ईवीएम से दिक्कत इनको है, क्योंकि 3 राज्यों के नतीजों से कुछ पार्टी ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। वकील और जज कौन है? लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि होते हैं वकील और जज, और जब जज कोई फैसला देता है तो आप उसका बहिष्कार करते हो। वकील को आप आंदोलन करते हैं, प्रोसेस देते हैं, उनको पकड़ के आप जेल में डाल देते हो। ये क्या है? ये लोकतंत्र के अंदर। अभी आपने बोला, एक सेकंड, एक सवाल सुन लीजिए, ये मुद्दा थोड़ा सा उधर उधर करते हैं वरना बहुत लंबा खिंच जाएगा। सवाल ये कितना वोट है बताइए मेरे को। सर 1 मिनट रुक जाइए ना, सवाल सर एक चाचा 1 मिनट सवाल तो पूछ ले लीजिए। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन आना चाहिए, कांग्रेस तो 39 सीटों में पहली जो सीट देती है उसमें 39 सांसद उतारती है, और बीजेपी 195 पार कर देती है। इंडिया गठबंधन आएगा कैसे? मोदी की सीट कम करना चाहते हैं या मोदी से आगे बढ़ना चाहते हैं? वो तो रिजल्ट जब आएगा, अभी समय है, काफी परिस्थितियां परिवर्तित होगी, तो रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा किस पार्टी की कितनी एमपी सीट। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम मोदी की सीट कम करना चाहते हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि अगर वाकई में मोदी जी को कॉन्फिडेंस है, उनके मेरी लोकप्रियता है, मैं मेजोरिटी से जीता हूं, उनको तकलीफ क्या है बैलेट से करवाने में? जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ये प्रूव किया है। इस बात बहुत इजीली हो सकते हैं बैलेट पेपर से चुनाव, इजीली हो सकते हैं, जल्दी हो सकते हैं, प्रामाणिकता से हो सकते हैं, कम खर्चे में होंगे, कम समय में होंगे और इजीली होंगे। फिर भी क्यों नहीं करवाना चाह रहे बैलेट? सर मोदी जी बात तो तब मानेंगे ना जहाँ जहाँ विपक्षियों की सरकार है, वहाँ पहले अपनी सरकार गिरा दें, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो पहले, वो भी तो मशीन से हुआ है, वहाँ क्यों नहीं सरकार गिरा? कर्नाटक में राष्ट्रपति। हाँ, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान से है। यदि मुझे आपसे दिक्कत है तो मैं पहले आपको हटाऊंगा ना, पहले अपने घर की हटाऊंगा ना। अपने घर में तो साहब मैं रोटी खाऊंगा मक्खन लगा के। चोरियां हर जगह होती है, मगर चोर है ना, पुलिस गिरफ्तार कहाँ करती है? जहाँ चोर रंगे हाथों पकड़ा जाता है, जहाँ पकड़ा जाएगा वहीं तो गिरफ्तार होगा। बाकी कई जगह चोरियां होती है, चोर भाग जाता है, पकड़ ही नहीं पाते, उसको ढूंढती है। गिरफ्तार कब होता है? जब रंगे हाथों पकड़ा है। अब मेरे को एक बात बताओ, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ, राजस्थान में टोटल जो वोट पड़े वो कितने पड़े? 3,96,00,000, और जब ईवीएम से काउंटिंग हुई तो वोट कितने निकले? 4,50,00,000। अब ये 54 लाख वोट एक्स्ट्रा कहाँ से आए? कहाँ से आए एक्स्ट्रा? आपके पास सबूत है, वो हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई हुई है। अरे ये भी तो गूगल पे होगा, ये भी तो गूगल पे होगा। अरे गूगल चिल्ला रहे थे, ये भी तो गूगल पे होगा। ईवीएम ला किसने?
ओ भाई साहब कौन लाया? राजीव गांधी जी ने। ओ भाई साहब, ओ चाचा जी, राजीव गांधी जी ने ईवीएम लाया और ये राजीव गांधी जी को झूठा करार कर दे रहे। ये कांग्रेस को झूठा नहीं, जो कांग्रेस ने लाया ना वो झूठा था, हर पॉलिसी झूठा था कांग्रेस का। ईवीएम लाया, सबसे बड़ी गलती है ईवीएम लाया। क्यों लाया ईवीएम? क्योंकि झूठा था कांग्रेस, इसीलिए ईवीएम लाया। उनको पता था 50 साल राज किया हूँ, 100 साल राज करूंगा, इसलिए ईवीएम जरूरी था। लेकिन पता क्या हुआ, मोदी जी आ गए।